हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ ब्लैक पेन एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज जो हम अंक करने वाले हैं वो सैर और पैर से संबंधित है। मतलब कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिया जाएगा कुछ सिरे और कुछ पैर, तो उसको आपको निकालने पड़ेंगे कि इसका कितना संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक क्वेश्चन आप करेंगे तो समझ जाओगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एक पेड़ में कुछ तोते हैं और उस पेड़ के नीचे कुछ चूहे हैं, तो उन सब के कुल सिर अगर 40 है तो 110 पैर है, तो तोतों की संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, आपको दिया गया है एक पेड़ जिसमें बैठा हुआ है कुछ तोते और उसके नीचे हैं कुछ चूहे। तो आपको बोला गया कि उसका माने यानी कि उन दोनों का कुल सिर 40 है और उन दोनों का कुल पैर 110 है। क्लियर है दोस्त? तो आपको निकलना क्या है, देखिए आपको निकलना क्या है कि तोतों की संख्या, मतलब कि जो पेड़ में बैठा है तोते, तो उसकी संख्या आपको ज्ञात करने बोला है। तो देखिए ये जो अंक दिया गया है यहाँ पे, इसको आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दो तरीके से कर सकते हैं। मैं दो ही तरीका दिखा देता हूँ आपको। देखिए दो तरीका, पहला तरीका तो ये है, जो आपको जो भी निकलने के लिए कह रहा है उसके विपरीत, मतलब कि यहाँ पे देखिए तोते की संख्या निकलने के लिए कह रहा है, तो उसके विपरीत मतलब कि चूहे हैं तो उनका जो सिर है। ठीक है दोस्तों, देखिए कुल सिर यहाँ पे दिया गया है 40, तो 40 को लिख लीजिए। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे निकलने के बोला गया है कि तोते, तो आप चूहे की पैर की संख्या से उसको गुणा करेंगे। चूहे की पैर, एक चूहे की कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं, तो 4 से गुणा कर दीजिए। 4 को 40 से अगर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 160। 160 आएगा। 4 से 4 को गुणा करेंगे तो 16 आएगा। एक शून्य से एक शून्य आ जाएगा। ठीक है दोस्त? तो देखिए 116 पैर आ गए। मतलब कि यहाँ पे दिया गया है कितना पैर? ये 110 पर दिया गया है। तो 160 से अगर 110 को घटाएंगे तो कितने आ जाएगा दोस्त? तो कितने आएगा? एक से एक कट जाएगा और 50 आ जाएगा। यहाँ पे 50 आएगा कि नहीं? 50 आएगा। तो देखिए तोते की संख्या आपको ज्ञात करने के लिए कहा है, तो ये 50 जो निकल के आई है उसको डिवाइड दे दीजिए 2 से। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो यही हो जाएगा आपका आंसर 25। तो जो भी पेड़ में बैठा हुआ है, जितने भी तोते, तो उसकी कुल संख्या है 25। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका मैच कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर उसमें बोला जाता कि कुछ कितने चूहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 40 सिर है, यहाँ पे 25 तोते हैं, तो अगर 40 से 25 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 25 25 और 10 40, मतलब कि आ जाएगा 15। तो देखिए 15 हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि 15 हो जाएगा चूहे। क्लियर है दोस्त? 15 हो जाएगा चूहे। 15 चूहे हैं और 25 तोते। क्लियर है दोस्त? उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे। अब देखिए दूसरा तरीका कैसे करेंगे। एक तरफ लिख लीजिए तोते, ठीक है दोस्त? एक तरफ लिख लीजिए तोते और एक तरफ लिख लीजिए चूहे। क्लियर है? देखिए यहाँ पे कुल सिर कितना दिया गया है? 40। तो तोते की अगर सिर रहे तो तोतों की पैर की संख्या कितनी होगी? 40 से अगर 2 को गुणा करेंगे तो 80 आ जाएगा। 80 आएगा कि नहीं? 80 आएगा, तो वो तोते के नीचे लिख लेंगे। अब जो चूहे हैं वो 40, यहाँ पे सिर दिया गया है 40 सिर, तो चूहे की एक एक चूहे की पैर की संख्या कितनी है? 4। तो 40 चूहे की पैर की संख्या कितनी होगी? 4 चौका 160, मतलब कि 160 हो गई। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया क्या गया है? 110 पर दिया गया है, कुल 110 पर है, तो 110 बीच में लिख लीजिए। अब देखिए एलिगेशन कर दीजिए। एलिगेशन मतलब कि यहाँ पे देखिए इस तरफ से जाएंगे और इस तरफ इसको लिखेंगे। मतलब कि 80 से 110 को 110 से अगर 80 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे 160 से 110 को घटाएंगे तो कितना आएगा? अगर 160 से 110 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्त? 50 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 50 को भी 2 से डिवाइड दे दीजिए और 30 को भी 2 से डिवाइड दे दीजिए। तो 50 से अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 25 आएगा कि नहीं? 25 आएगा। और 30 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहले पहले की तरह निकल के आ गया आंसर। 25 तोते हैं और 15 चूहे। 25 तोते और 15 चूहे आए कि नहीं पहले तरीके में से? अब देखिए दूसरे तरकीब से भी वही आंसर निकल के आ गई। 25 तोते हैं और 15 चूहे। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त को समझ चुके होंगे। अगर किसी को अभी तक डाउट रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। देखिए दूसरा तरीका, दूसरे क्वेश्चन लेके आते हैं।
देखिए दोस्त, ये दूसरा क्वेश्चन, इसको भी मैं दो तरीके से ही करके दिखाऊंगा जो कि आपको समझ में आसानियाँ होगी। वही तरीके से आप कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है दोस्त। तो देखिए, एक परिवार में कुछ लोग हैं और उसके पाली हुई कुछ गायें हैं। अगर उन सब की कुल सिर्फ 50 है और 170 पैर है तो गाय की संख्या ज्ञात करें। देखिए, पहले जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें तोते की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया था, चूहे की संख्या नहीं। यहाँ पे देखिए, गाय की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है, मनुष्य की संख्या को नहीं, ठीक है दोस्त। तो देखिए, यहाँ पे दिया गया है कुल सिर 50 और कुल पैर 170। क्लियर है दोस्त। तो देखिए, गाय की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है, तो सिर को हम कैसे किसके साथ गुणा करेंगे? मनुष्य के कितने पैर है? 2 पैर, तो 2 से गुणा करेंगे, मतलब कि 50 से 2 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और ये जो पैर है, ये पैर है, 100 पैर है, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि 170 पैर है। तो 100 से अगर 170 को मैं, यानी कि 170 से अगर 100 को घटाएंगे तो इसमें अगर हम 170 को ही नीचे लिख लिया, आपके ऊपर भी लिख सकते हैं। तो देखिए, 170 से अगर 100 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? 70 आएगा। अब देखिए, 70 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 70 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35। तो ये क्या आ गए दोस्त? 35 आ गए आपकी गाय की संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए दोस्त, यहाँ पे दिया गया है सिर, 50 सिर हैं, तो हमने 50 सिर लिख लिया। जो भी आपको निकलने के लिए कहा जाएगा उसके विपरीत जो रहेगा, मतलब कि यहाँ पे देखिए, गाय को निकलने के लिए कह रहा है तो विपरीत में कौन है? मनुष्य हैं, यानी कि लोग हैं। देखिए, कुछ लोग हैं, मतलब कि लोग को कि पैर कितने हैं? 2 पैर है, तो 2 से गुणा कर दीजिए आप उस सिर को। तो जितने भी आंसर आएगा, जो भी पैर दिया जाएगा उससे आप घटा देंगे और उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 35 निकल के आ गई। अब देखिए दूसरा तरकीब जो है, यहाँ पे देखिए एक तरफ लिख लेते हैं लोग और एक तरफ लिख लेते हैं गाय। ठीक है दोस्त, ये दूसरा तरीका है। तो देखिए, लोगों को यहाँ पे देखिए सिर कितना दिया गया है? 50। अगर लोगों की कितने पैर है? 2 पैर है, तो 100 आ जाएगा यहाँ पे। और गाय की कितना पैर है? 4। तो 50 से अगर 4 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 पंजे 20, मतलब कि 200। ठीक है दोस्त, 100 200 आ गए। अब देखिए कितना पैर दिया गया है? 170 पैर दिया गया है, तो उसको बीच में रख लीजिए। अब एलिगेशन कर दीजिए। देखिए, 200 से 170 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये 200 से 170 को घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे 30 आ गए। और 100 से अगर 170 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 70 आ जाएगा। अब दोनों को कर दीजिए 2 से डिवाइड। क्लियर है दोस्त? 30 से अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15, और 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 35। देखिए, गाय की संख्या आ गए 35 और जो लोग हैं उसकी संख्या आ गए 15। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 और 5 10, 3 एकम 4, और एक हाथ में 4 एकम 5, तो आ गए कुल सिर्फ 50। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए, यहाँ पे पहली तरकीब थी 35। अगर 35 से 50 से अगर 35 को घटा दिया जाएगा तो आ जाएगा आपके लोगों की संख्या। क्लियर है दोस्त? देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए दोस्त, ये लास्ट वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक फार्म में कुछ मुर्गे हैं और कुछ कुत्ते हैं। अगर उन सब की कुल सिर 170 है और पैर 380, तो मुर्गे की संख्या ज्ञात करें। देखिए, आपको दिया गया है कि कुल सिर जो है, जो कुत्ते और मुर्गे हैं उनकी कुल सिर है 170, और उनको मतलब कि उन दोनों की, मतलब कि मुर्गे और कुत्ते की दोनों की पैर है 130, 380। क्लियर है दोस्त? तो आपको क्वेश्चन में दिया है कि मुर्गे की संख्या ज्ञात करें। मुर्गे की संख्या आपको निकालना है। तो देखिए, पहले की तरह मैं 2 तरीके से ही दिखाऊंगा। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे वो क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया गया है मुर्गे की संख्या निकालने के लिए, तो क्या करेंगे? उसके विपरीत में जो रहेगा उसके पैर से गुणा करेंगे सिर को। मतलब कि 170 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 680 आ जाएगा। 170 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो 680 आ जाएगा। 680 से अगर 380 को, मतलब कि ये जो आ गए हैं ये कुल पैर आ गए। तो अगर पैर यहाँ पे दिया गया है 380, तो 380 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। 300 आएगा कि नहीं? 300 आएगा। अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा? 2 से अगर 300 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा?
15 दूनी 30 और एक शून्य से एक शून्य, मतलब कि ये 150 आ गए। तो 150 ये क्या है दोस्त, ये मुर्गे की संख्या है 150। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका आंसर मैच कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है दोस्त। अब देखिए दूसरा तरीका, अगर अगर आपको कहा गया कि कुत्ते की संख्या ज्ञात करें, तो इसके देखिए 170 कुल सिर 170 है, उसमें से 150 अगर घटा देंगे, मतलब कि 150 जो मुर्गे हैं उसके सिर को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 20 हो जाएगा आपका कुत्ते की संख्या, मतलब कि कुत्ते की जो जितने भी कुत्ते हैं वो 20 है। क्लियर है। अब देखिए दूसरा तरीका है, एक तरफ लिख लेते हैं मुर्गे। क्लियर है, एक तरफ मुर्गे लिख लेते हैं और दूसरी तरफ जो है वो कुत्ते लिख लेते हैं। ठीक है दोस्त, एक तरफ मुर्गे और एक तरफ कुत्ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है सिरों की संख्या, मुर्गे की सिरों की संख्या कितनी होगी, अगर कुल सिर 170 है, अगर मान ले कि 170 ही मुर्गे हैं तो कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34, मतलब कि 340। क्लियर है दोस्त, 340। और कुत्ते की संख्या, मतलब कि देखिए 170 से अगर 4 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 680 आ जाएगा। तो ये क्या आ गए, दोनों के पैर की संख्या आ गई। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि पैर की संख्या 380 है। 380 है कि नहीं, 380 है। तो अगर 380 से 340 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और 680 से अगर 380 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 680 से अगर 380 घटाएंगे तो 300 आ जाएगा। अब देखिए दोनों को कर दीजिए 2 से डिवाइड, दोनों से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 300 से अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो आगे जाएगा 150, और 40 से अगर 2 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो आएगा कि नहीं, 150। देखिए मुर्गे की संख्या 150 है और कुत्ते की संख्या 20 है, जो कि यहाँ पर भी निकल चुके थे। ठीक है दोस्त। तो देखिए यहाँ पे 150 ऑप्शन नंबर ए आपका मुर्गे की संख्या निकालने के लिए कह रहा था, तो देखिए 150 हो जाएगा आपका आंसर। अगर कुत्ते की संख्या निकालने के लिए कह जाएगा तो आपका बी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है, तो बी नंबर ऑप्शन आपका मैच ऑप्शन आंसर हो जाता अगर बोला जाता कि कुत्ते की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ चुके होंगे। अगर किसी को अभी तक डाउट रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों, मैं आपकी डाउट है हर डाउट है क्लियर कर दूंगी। अगर वीडियो को पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना मोटिवेशन के लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगले इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। ठीक है दोस्त।